स्वागत करते हैं आपका इन स्पोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि एक फाइटर जेट कितना पावरफुल है और उसमें कितनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए जनरेशंस बनी है उसको मेजर और समझने के लिए। फाइटर जेट्स को जनरेशंस में कैटेगराइज किया जाता है ताकि उनकी पावर और टेक्निकल एडवांसमेंट्स का अंदाजा लगाया जा सके। मान लीजिए पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो एक 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि इंडिया के राफेल को 4th और 5th जनरेशन में इंक्लूड किया गया है। 5th जनरेशन में है F-22 रैप्टर और F-35 जैसे बेहद एडवांस्ड जेट्स जो कि यूएस ने डेवलप किए हैं। अभी यूएस और रशिया के बीच में एक तेज कंपटीशन चल रहा है 1st 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेस है। रशिया के फाइनेंशियल तकलीफों के बावजूद जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी है, वहां MiG-41 हाइपरसोनिक फाइटर जेट प्रोजेक्ट में हाल ही में एक नई उमंग देखी गई है। शुरुआती दौरान फंडिंग के मसाइल की वजह से ये प्रोजेक्ट पहले नाकामी पे था, लेकिन रिपोर्ट्स अब दिखाती है कि रशिया ने इसके विकास के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। 2025 के शुरू में MiG-41 का पहला टेस्ट फ्लाइट करने की संभावना आई है, जो कि अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को चैलेंज कर सकता है। ये डेवलपमेंट दो देशों के दरमियान एयरवॉर टेक्नोलॉजी में टक्कर दिखाता है। रशिया का MiG-41 बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिसमें लेजर वेपन शामिल है जो एंडलेस गोलियां चला सकते हैं और एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं अगर टारगेट मिस हो जाए। विशेष रूप से रशिया दुनिया भर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है, जैसे कि 3 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का विकास यूक्रेन के लिए हुआ है। ये दिखाता है कि रशिया के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में बाकी देशों जैसे इंडिया, अमेरिका और चाइना से ज्यादा फायदा है, जो अभी विकास के इनिशियल स्टेजेस में है। इन एडवांसमेंट्स का इंटीग्रेशन करके MiG-41 को दुनिया का पहला हाइपरसोनिक फाइटर जेट बनाने का टारगेट है, जिससे रशिया अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में ऊंचा स्थान प्राप्त कर रही है। लेकिन एक नेगेटिव बात भी है, रशिया अभी तक सही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाया है। Su-57 और Su-75 को बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन किसी में भी प्रॉपर स्टेल्थ प्राप्त नहीं हुआ है। अगर रशिया MiG-41 हाइपरसोनिक को सफल बना लेता है और उसमें लेजर टेक्नोलॉजी को शामिल करता है, लेकिन अगर सही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं करता, तो ये 6th जनरेशन फाइटर जेट के रूप में नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि रशिया इसमें भी कामयाब हो। आने वाले साल में हम शायद दुनिया के पहले 6th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।